हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी में तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों का लगभग अगर देखा जाए तो 60 से 65 दिन के आसपास बचा है, ठीक है। क्योंकि दिसंबर में होना आपका संभावित है और उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारियों में भी लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और हमें लगता है मोस्टली जिनको भी रियल में वर्दी की चाह होगी तो वो लगे होंगे, बाकी वो अपनी कोई लापरवाही नहीं कर रहे होंगे। अब जो लोग लापरवाही कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे जो मतलब जिन्होंने ऐसे फॉर्म भर दिया होगा, ठीक है, किसी कहने पे सुनने पे या किसी देखा देखी में, तो वो कर रहे होंगे ऐसा। तो लेकिन खैर उनकी कोई बात करने की कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं वो उन पे बात कर रहा हूँ जो वाकई जो आपके वाकई तैयारी जो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उनके लिए थोड़ा सा ये बताऊँगा कि भाई आप लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात करते रहिए। जिसमें भी आपके नंबर अभी भी कम आ रहे हैं, जैसे अगर आप मॉक देते हैं, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी रीजनिंग हो, चाहे आपकी जीके जीएस हो, और चाहे आपकी रीजनिंग हो, चाहे कोई भी हो, तो आप उसमें सब में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि अब आपका समय जो है वो आपका जो काम है वो आपका ये है कि आप उसी सब्जेक्ट में फोकस करिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मैथ में कमज़ोर है आप, या आपको लगता है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, मॉक देने पे, तो आप कोशिश करिए कि मैथ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए। अपना जो टाइम टेबल आपने बनाया है उस टाइम टेबल में मैथ को थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए। अगर आपको लगता है जीके जीएस में ऐसा है तो आप जीके जीएस में समय दीजिए। अगर आपको लगता है हिंदी में ऐसा है तो आप हिंदी में दीजिए। और अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में दिक्कत है तो रीजनिंग में ऐसे दीजिए। मतलब कुल मिला के चारों में से आपको जो भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें हमको दिक्कत हो रही है, इसमें मेरे मॉक टेस्ट नहीं आ रहे, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो आप कोशिश करिए उसी पे दीजिए, ठीक है। अगर अब रही बात सिलेबस की, सिलेबस तो देखो आपको पता ही, सिलेबस आपको पता ही चल गया है लगभग, लेकिन जीके जीएस का सिलेबस तो आप नहीं कवर करना कोई वो नहीं है, क्योंकि जीके जीएस में तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे कि जीके जीएस भी जो है आपकी, उसको आप अगर आप पढ़ चुके हैं, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, तो आप उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है भाई। रिवीजन करने से ये रहेगा कि आपको जो आपने पढ़ा है वो आप अपना आपको याद बना रहेगा। और अगर नहीं भी आप रिवीजन कर पाते हैं तो आप मॉक दीजिए। मॉक देने से जैसे कि अगर आप मान लीजिए पॉलिटिक्स ख़त्म कर चुके हैं और आप मान लीजिए मूल विधि भी आप पढ़ चुके हैं, या आप मान लीजिए भारत की नदियाँ पढ़ चुके हैं, जो भी इस तरीके के टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, तो कोशिश करें कि उन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस पर, और या आप अपना मॉक टेस्ट देते रहिए। अच्छा, मॉक टेस्ट आपने लिया ही होगा, मोस्टली हमने तो सभी ने लिया होगा, नहीं लिया हो तो अभी भी आपको बताएगा, आप ले लीजिए। क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं हमारे, चाहे वो कहीं के कोई भी कोचिंग के हो, वो लोग क्या होते हैं कि सब ढूंढ ढूंढ के सार लाते हैं। बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी के जो क्वेश्चन होते हैं, जो मतलब प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हो या पूछ सकते हैं आगे, ठीक है, तो वो वही क्वेश्चन लाते हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं। तो आप वो भी ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट आप ले लीजिए, ठीक है, अगर नहीं लिया हो तो। बाकी जो अभी भी डाउट में, या अभी भी जिनके नंबर, जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि कम आ रहे हैं, जैसे मेरे कई लोग हैं जो अभी मतलब एक दो लोगों से बात हुई तो लोगों ने बताया भैया मेरे मैथ में नंबर कम आ रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप बायो बैकग्राउंड के होंगे तो हो सकता है आपके मैथ में नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, आपके नंबर जरूर आएंगे। देखिए अभी जैसे आप मान लीजिए आपने स्टार्टिंग की थी, जैसे मेरे एक लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया कि भैया पहले तो मेरे 10 से 15 आते थे, अब मेरे ये कि 20-25 आ रहे, 20 के आसपास आ रहे हैं। लेकिन अभी भी उनको ये टेंशन हो रही है, सर भैया ऐसा तो नहीं कि बाद में मेरा मैथ में दिक्कत हो जाए, वहाँ जाकर थोड़ा बड़ा जाओ तो और जो पढ़ा हुआ मैथ का, तो मैथ जो मैंने तैयार करी है वो भी मैं भूल जाऊँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। टाइप्स जो होती हैं मैथ में, जो टाइप्स चलती हैं वो आप जरूर अपना कवर करिए। और मैथ में जैसे कि अगर आपके मान लीजिए जैसे कई टाइप्स होते हैं जो आपको बारह फंसती है, तो आप उसका एक अलग नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम में भी आप ये जैसे ज़्यादातर लोग मैंने देखा है ये गलती करते हैं कि लास्ट में आप अपने अभी तक नोट्स बनाते हैं, लास्ट में किसी के मतलब टॉपर के या किसी दूसरे एसआई या दूसरे पीछे कोई भी हो ऐसे, उनके अगर आपको नोट्स मिल गया तो आपने 19 पढ़ना चालू करें, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो आप पजल हो जाओगे, और आपके जो भी आपने पढ़ा है या आपने अपने हिसाब से लिखा था उसको याद किया था, तो वो आपका बिल्कुल यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, आप जो आपने अपने नोट्स बनाए अभी तक उसी पर रखिएगा, ठीक है, और उसी को ही आगे मतलब कंटिन्यू करिएगा। आप अपनी तैयारी करिएगा। बाकी मॉक देके आपको खुद ही सुना रहा हो कि मेरी क्या तैयारी चल रही है। हाँ, ये जरूर है, एक सब्जेक्ट में कम आते हैं तो उससे आप बिल्कुल भाई 35% होना चाहिए बस, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि नहीं यार मेरे मैथ कम आ रहे हैं या रीजनिंग का, तो उससे आप डीमोटिवेट हो जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। डीमोटिवेट होने से यहाँ काम नहीं चलेगा। यहाँ आपको कुछ कर दिखाने की आपकी क्षमता होनी चाहिए आपको, और आपको करना भी पड़ेगा भाई। अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो आपने ये सोच के भरा ना कि 2 स्टार बन गए, ठीक। एक चीज़ मैं बता दूँ, देखो
भाई सीधी बात है, 45, इसको बुरा मान लो चाहे भला मान लो, 45-43 वैकेंसी है, भले चाहे 15 लाख हो चाहे कोई हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपके जो वैकेंसी आनी है वो आपकी जो सिलेक्ट होने वो आपके इतने होने हैं, ठीक है। तो वो आपके इतने सिलेक्ट होने हैं, तो इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जो भी सिलेक्ट होंगे बिल्कुल कोई नहीं होंगे, हीरे होंगे, ठीक है। मतलब जिन्होंने खूब अपनी चीज़ें लगा दिया होगा, चाहे वो आपका रिटर्न में हो चाहे फिजिकल में हो, ठीक है। मैं ये बता चुका हूँ पहले भी कि आप अपनी फिजिकल की भी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। अभी भी मैं देखता हूँ कि मैं अगर पूछ लेता हूँ आपसे रनिंग आपकी कितनी आ रही है, तो आप मतलब बताते हैं कि मेरी भैया मेरी रनिंग इतनी है, मेरी इतनी है। मतलब रनिंग में भी आपकी बहुत समस्या है, खासकर जो हमसे गर्ल्स जुड़ी हैं, मैं उनसे पूछा तो वो तो क्या अभी क्या बताएं भाई। एक तो हमारी है बहन, अब नाम नहीं लूँगा तो शायद उनको बुरा लग जाएगा, उन्होंने बोला कि भैया मैं रनिंग मैं अभी नहीं जा रही हूँ, मैं 3-4 दिन में एक बार जाती हूँ रनिंग, ठीक है। और उनकी जो टाइमिंग वो भी लगभग उनके हिसाब से जो है वो मतलब ठीक ही ठाक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं फिर उनसे अपने वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि आप अगर मेरा वीडियो देखती हैं तो आप अपने रनिंग भाई कंटिन्यू रखिए, आप ऐसा मत करिए, ठीक है ना। तो आप रह जाएंगे, आप रनिंग में रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि रनिंग करने का मतलब होता है आपका पूरा शरीर क्या होता है, मूवमेंट करता है, और उसी हिसाब से आपका शरीर ढलने लगता है। अब अचानक से अगर आपको दौड़ा दें, जैसे मैं ही यहाँ बैठा हूँ, नहा धो के बैठा हूँ, अचानक मैं रनिंग करने लगूँ तो उतना नहीं हो पाता, क्योंकि उसके लिए एक अपना दिमाग बनाना पड़ता है, सब कुछ अपना वो करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस अगर करता रहूँगा तो अचानक से मुझे कभी कहीं भी दौड़ा दूँगा तो मैं उस दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं बार बार बोलता हूँ फिजिकल के लिए, देखिए आप समय आपके पास कम है, जितनी आप लोग खुद ही इतने वीडियो देखते रहते हैं, आप लोग खुद ही इधर उधर से ज्ञान लेते रहते हैं, लेकिन ज्ञान लेने का क्या फ़ायदा जब आप ज्ञान को ग्रहण ही ना करें, ठीक है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा लोगों की वीडियो इस समय, अब जैसे अभी जैसे मैथ वाली बात मैं बता रहा था, जैसे मैथ में क्या दिक्कत है कि आप लोग थोड़ा सा, आपको इसलिए भी मैथ आपकी कौन नहीं हो पा रही ना, जैसे कि मान लीजिए आज आपने साहिल सर से पढ़ लिया, ठीक है, आपने 2-3 दिन पढ़ा, आपको किसी दोस्त ने कहा यार मैं उनसे पढ़ रहा हूँ, मेरे मॉक में मान लो 40 में से 38 क्वेश्चन सही है, और या तो आप देख रहे हो कि आपको 40 में 25 सही है, ठीक है। आप क्या करा, तुरंत जाके आपने मान लीजिए वो राकेश यादव सर से पढ़ो, आप राकेश यादव सर को ज्वाइन कर लिए, फिर आपने ऐसा पजल किया, फिर आप पजल हो गए, फिर आप जाके आप अभिनंदन सर से पढ़ लिया, फिर आप कहीं फलाने से, फिर तो इस तरीके से आप मान लीजिए पढ़ते रहेंगे, बदलते रहेंगे, तो आपको घंटा कुछ नहीं आने वाला है। ये तो मैं साहब आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए भाई एक टीचर पकड़े, टीचर सारे अच्छे होते हैं, बस सबका मैटर अलग होता है, और ये चीज़ आपको पहले थोड़ा देख लेना चाहिए था। और खैर अभी भी है, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ जो टीचर आपको लग रहा हो ठीक, उनसे पढ़िए, सबका टाइप अलग होता है। अब जैसे आप हमारा पूछते तो मैंने आपको पहले बताया था, जो आप हमारे लिए पूछते ना, तो मैंने बताया था ना, मैं अभिनंदन सर से पढ़ता था मैथ, एग्जामपुर में जो मैथ पढ़ाते थे, उनकी 8 बजे क्लास चलती थी, अब शायद उन्होंने ड्रॉप कर दिया, लेकिन उनके वीडियो अभी भी मिल जाएंगे, जिसको देखना हो देख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप अपना ये करिए, बाकी टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बाकी क्या देखिए, आप मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे इस वैकेंसी में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया 15,75,000 फॉर्म पड़े हैं, वैकेंसियाँ जो है 45-43 है, 45 से 44 भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए आपको बहुत जी जान मेहनत करनी, जी जान अपनी लगानी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। नहीं लगाएंगे तो फिर ठीक है, जैसे मान लीजिए इस साल आप वीडियो देख रहे हैं हमारा, ऐसा अगले साल भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मैं फिर बता रहा हूँ भाई, चुनिंदा ही लोग जाएंगे जो बहुत ज़्यादा अपने आप को तपा देंगे, ठीक है, वही अपना वही इस वैकेंसी में अपना एक जगह बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये चीज़ है, बाकी और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बाकी हाँ, मैंने बता दिया है, रिवीजन जरूर करते रहिए, जो पढ़ लिया है वो अपना रिवीजन करते रहिए, और रिवीजन में कोई कमी मत छोड़िएगा भाई। रिवीजन अगर नहीं करते तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दिक्कत कहने का मतलब ये है कि आप भूलते चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता ही है, हम लोग साथ भी हो जाता है। जैसे मान लो मैंने अभी उस समय तैयारी करी थी, अभी भी बहुत चीज़ें होती है जो मैं भूल जाता हूँ, अगर मुझे याद करने की बात आती तो इसलिए ये ह्यूमन नेचर है, भूल जाते ही है, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं, ठीक है। और बाकी भूलने याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मॉक देते रहिए, मॉक देते रहिए, देते रहिए। जैसे आप मान लीजिए कुछ भी पढ़ाओ, बारू बात नरिया पढ़िए, उसका आप मॉक देते रहिए, आपको ऑटोमेटिक वो कंटेस्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ठीक है। बाकी हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो मूल विधि के लिए अभी भी परेशान है भैया, मूल विधि मैं बता रहा हूँ, लास्ट में 15-20 दिन बचे, तब मूल विधि किसी भी चैनल पर पढ़ लेना, सब हो जाए। मूल विधि कोई ज़्यादा हुआ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा मूल विधि परेशान ना होइए आप। मूल विधि आपको जब बोल बताना 10 से 15 दिन जो लास्ट के बचे, उसमें आप अपना मैनेज कर लेना, आप पढ़ लेना, बस हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ये मूल विधि के लिए 1 घंटा 2 घंटा अपने टाइम टेबल पर निकालिए, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, बस पॉलिटिक को समय दीजिए, बस ये जीके जीएस में पॉलिटिक जरूर समय दीजिए आप, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ठीक है। बस आज मुझे लगा यही थोड़ा सा बताया मैंने, मुझे लगा बताना सही होगा, तो आप अपना तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।